नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। आनंद मिश्रा, आशुतोष नागमणि अब भाजपाई हो गए हैं। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आनंद मिश्रा के बारे में पहले से ही खबर थी कि आनंद मिश्रा जनसुराज का दामन छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन इसको लेकर रह कर तरह तरह की अटकलें भी लग रही थी। लेकिन तब भी मैंने आपको बताया था कि अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, असम में तैनात रहे हैं, वे अब भाजपाई हो चुके हैं और अब वे चुनाव भी लड़ेंगे इस बार विधानसभा। ये हुई आनंद मिश्रा की खबर। अब आते हैं नागमणि पर। नागमणि के बारे में आपको हमने कल ही बताया था कि नागमणि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार लेनिन के नाम से मशहूर जगदेव प्रसाद जगदेव बाबू के बेटे हैं, वे नागमणि अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जो पत्नी है उनकी सुचित्रा सिन्हा, उनके साथ और अपने तमाम समर्थकों के साथ अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। और आज उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है, शोषित समाज पार्टी का विलय कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। और नागमणि और उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी अब भाजपाई हो चुके हैं। अब आते हैं आशुतोष पर। आशुतोष भूमिहार नेता हैं और भूमिहारों के जो कॉज हैं, भूमिहारों की जो चिंताएं हैं, उसको लेकर संघर्ष करते रहते हैं, कई बार आवाज़ उठाते रहते हैं। उनकी पहचान पूरे बिहार में एक मजबूत भूमिहार नेता की रही है और जुझारू रहे हैं, वे लड़ते रहे हैं सड़क पर। वे भी आज भाजपाई हो गए हैं, उन्होंने भी आज भाजपा का दामन थाम लिया है। तो 3 बड़े चेहरे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जो जनसुराज, युवा जनसुराज के अध्यक्ष थे, वे भाजपाई हो चुके हैं, भाजपा में शामिल हो चुके हैं। नागमणि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, अपनी पत्नी सुचित्रा सिन्हा के साथ और अपने सारे समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और भूमिहार नेता, जुझारू नेता आशुतोष, जिनकी छवि सड़क पर संघर्ष करने वाले की है, आशुतोष भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इन तीनों नेताओं के आने से भारतीय जनता पार्टी कितनी प्रफुल्लित है, यह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जब बोल रहे थे तो साफ झलक रहा था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का उत्साह और उनकी खुशी छलक रही थी। उन्होंने आशुतोष ने संबोधित किया, आनंद मिश्रा ने संबोधित किया, सुचित्रा सिन्हा नागमणि ने संबोधित किया और इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी संबोधित किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हनुमान की याद दिलाई और हर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को हनुमान बताया और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर उन खलनायकों को सत्ता में आने से रोकेंगे जिन्होंने बिहार को पीछे ले जाने का काम किया है, जो बिहार को पीछे ले गए हैं और वे खलनायक हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। हम उनके सपने को, जो सत्ता में आने का सपना है, उसे कभी पूरा नहीं होने देंगे। और इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका बताई और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को हनुमान बताया। सम्राट चौधरी ने भी संबोधित किया। दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी संबोधित किया। और तमाम जो शामिल हुए आज, चाहे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हों या नागमणि, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा हों या भूमिहार नेता आशुतोष हों, इन चारों का स्वागत किया डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। अब सवाल यह उठता है विकास जी यहाँ पर कि इन तीनों के आने से बीजेपी कितनी मजबूत होगी। तो बीजेपी कितनी मजबूत होगी
यह तो बीजेपी को पता है, तभी तीनों को लाया गया है, चारों को लाया गया है। हम सुचित्रा सिन्हा को क्यों अलग करें? सुचित्रा सिन्हा बिहार सरकार में मंत्री रही हैं, वे नागमणि की पत्नी हैं, इतनी ही पहचान तो नहीं है उनकी, वे खुद बिहार सरकार में मंत्री रही हैं। तो इन चारों के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लगता है, तभी तो चारों को लाया गया है। सर, कल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कल हमारे संवाददाता नागमणि जी के साक्षात्कार के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये ऐलान किया था, एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि बीजेपी में कुशवाहा के 2 बड़े नेता पहले से मौजूद हैं और मेरे पहुंचने के बाद जब 3 कुशवाहा नेता बीजेपी में होंगे तो हम मिलकर तेजस्वी को एक एक वोट के लिए तरसा देंगे, ऐसा भी कहा था उन्होंने। तो ये उस तरफ ये रणनीति बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या सच में ये तेजस्वी यादव को उस वोट के लिए तरसाएंगे, कुशवाहा वोट के लिए? देखिए, अब नागमणि के आने से देखिए, उन्होंने कहा था, नागमणि ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा पहले से एनडीए में हैं, उनकी पार्टी आरएलएम पहले से एनडीए का हिस्सा है, और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, वो तो मुख्यमंत्री के तौर पे मौजूद हैं, डिप्टी सीएम हैं, वे भी कुशवाहा के बड़े नेता हैं, और तीसरा मैं बड़ा नेता हूं, नागमणि ने कहा था। तो तीनों जब एनडीए में हैं, तीनों जब बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में हैं, तो निश्चित रूप से पूरा कुशवाहा समाज एकजुट होकर वोट करेगा एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और दूसरी एनडीए के दूसरी पार्टियों के लिए, और राजद के युवराज तेजस्वी यादव एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे, यह नागमणि का दावा है। अब आते हैं आनंद मिश्रा पर। देखिए, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपनी मजबूती बढ़ाई है, उससे सवर्णों का एक बड़ा धड़ा अपना भविष्य जनसुराज के साथ देखने लगा है। ब्राह्मणों को यह लग रहा है कि पहली बार उनके पास एक ऑप्शन आया है, एक विकल्प है, क्योंकि अब तक यह होता था कि अगर वे एनडीए या भारतीय जनता पार्टी या जदयू से नाराज भी होते थे तो वे सोचते थे कि अगर मैंने वोट नहीं दिया जदयू को, बीजेपी को, एनडीए को, तो आरजेडी और महागठबंधन जीत जाएगा, और अगर जीत जाता है तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, फिर से क्राइम, अपहरण, उद्योग शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, एनडीए को ही वोट दे देते हैं, ऑप्शन था नहीं। लेकिन जनसुराज के आने के बाद सवर्णों के पास, खासकर ब्राह्मणों के पास एक ऑप्शन आ गया है। अब इस आनंद मिश्रा के आने से और ऐसे ही दूसरे ब्राह्मण नेता, जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं, उनके आने से इसको बल मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी, क्योंकि आनंद मिश्रा युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं। एक बार मैंने आनंद मिश्रा का इंटरव्यू किया था, कई बार इंटरव्यू किया आनंद मिश्रा का, लेकिन एक बार जब इंटरव्यू किया था तो उस समय वे जनसुराज छोड़ चुके थे। तो नीचे कमेंट्स में सैकड़ों युवाओं ने लिखा कि सर आप जनसुराज मत छोड़िए, सर आप जनसुराज मत जाइए, आप हमारे नेता रहेंगे, आप किसी भी दल में रहें। तो यह आनंद मिश्रा के प्रति युवाओं का प्रेम है। आनंद मिश्रा ने बाइक रैली निकाली थी और पूरे बिहार को नाप दिया था, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया था उसमें। तो निश्चित रूप से युवाओं में जो प्रभाव है आनंद मिश्रा का, वह दिखता है। तो आनंद मिश्रा के आने से ब्राह्मण परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, तो ब्राह्मणों में भी और दूसरी जाति के युवाओं में भी आनंद मिश्रा के आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। नागमणि और सुचित्रा सिन्हा की कहानी हम लोग कह चुके हैं कि उनके आने से निश्चित रूप से कुशवाहा समाज और मजबूती से जुड़ेगा। आनंद मिश्रा के आने से ब्राह्मण समाज मजबूती से जुड़ेगा, और युवाओं में, हर जाति के युवाओं में क्रेज है आनंद मिश्रा का, इससे युवाओं में और ज़्यादा इंटरैक्ट करके वे और युवाओं को जोड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। जो जुड़े हुए हैं और किसी वजह से नाराज हैं, जनसुराज की तरफ देख रहे हैं, वे उन्हें मोड़कर फिर से बीजेपी में लाने की कोशिश करेंगे। जनसुराज में चूंकि वे काम कर चुके हैं आनंद मिश्रा, तो हो सकता है वहाँ से भी कई नेताओं को तोड़कर, कई युवा चेहरों को तोड़कर अपने साथ ले आए, यह भी हो सकता है बीजेपी में। अब आते हैं नागमणि, सुचित्रा सिन्हा और आनंद मिश्रा की तो बात हो गई। अब आते हैं भूमिहार नेता आशुतोष पर। आशुतोष की छवि एक जुझारू नेता की रही है। वे जमीन पर, वे सड़कों पर संघर्ष करते रहे हैं, और उन पर भूमिहार नेता की इमेज है उनकी, कि भूमिहारों के नेता हैं और युवा नेता हैं।
उनके भाषण में भी यह दिख रहा था कि वे कैसे अपनी जो वह छवि है उसे बरकरार रखना चाहते हैं। और उन्होंने आज खूब बोला है, खूब भारत माता की जय की है, और यह भी कहा है कि यह विजन भी दिया है, ब्लूप्रिंट भी दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। अब सवाल उठता है कि इनमें से चुनाव कौन कौन लड़ेगा। जी। नागमणि की पत्नी सुचित्रा सिन्हा चुनाव लड़ सकती हैं, अरवल से लड़ सकती हैं, कुर्था से लड़ सकती हैं, उजियारपुर से लड़ सकती हैं, या काराकाट की किसी सीट से लड़ सकती हैं। आनंद मिश्रा बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, और आशुतोष भी चुनाव लड़ सकता है। अब आशुतोष किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ के लिए उनकी बात फाइनल हुई है, या तो आशुतोष से हमारी बात होगी तो हम पूछेंगे। लेकिन इन सब के आने से लाकर अचानक से बीजेपी ने माहौल तो बिहार में बना दिया है। सम्राट चौधरी ने जो वेट एंड वॉच की बात कही थी, ये वही वेट एंड वॉच की प्रक्रिया हो रही है, जैसे और भी लोग आने की संभावना है, और भी लोगों के आने की संभावना है बीजेपी में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है इसके लिए कि कई जो वैसे चेहरे हैं जिनके आने से भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत होगी, और निश्चित रूप से जिनको लाने से लोगों को जोड़ने में, या जो लोग नाराज होकर इधर उधर जा रहे हैं उनको फिर से उनकी नाराजगी दूर कर उनको फिर से वापस लाने में मदद मिलेगी। वैसे लोगों को चिन्हित करके बीजेपी अपने साथ ला रही है। तो इस पूरे खबर पर आपने सुना हमारे संपादक दीपक शर्मा को। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।